गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको कल चैप्टर कराया था गेटिंग टू नो प्लांट्स। उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स की थी हम लोगों ने कि कितने तरीके के प्लांट होते हैं। फर्स्ट प्लांट हमने क्या किया था, ट्री, देन शर्ब्स एंड उसके बाद हर्ब्स, और उसके बाद हमने पढ़े थे क्लाइंबर्स और उसके बाद क्रीपर्स। अब हम उसी चैप्टर को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखिए, हमने जितने भी ऊपर प्लांट्स पढ़े सभी में एक कॉमन चीज़ थी। वो कॉमन चीज़ क्या थी? उसकी रूट और उसकी शूट। सो प्लांट डिफ़र कर सकते हैं शेप में, साइज़ में, किसी और भी चीज़ में, लेकिन कुछ जो पार्ट हैं वो हमेशा कॉमन रहते हैं हर एक प्लांट में। और वो कौन से पार्ट होते हैं? रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। तो आज हम रूट सिस्टम करेंगे। रूट सिस्टम क्या है? रूट सिस्टम में एक तो आपको रूट मिलेगी, रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़ मिलेगी, और जड़ से निकलने वाली ब्रांचेस। ये आपको जनरली मैक्सिमम मतलब कि 100 में से 99 प्लांट्स में आपको ये चीज़ सोइल के अंदर मिलेगी, सोइल के नीचे मिलेगी। जो शूट सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? स्टेम, आपकी ब्रांचेस, आपकी लीव्स, आपकी फ्लावर, आपके फ्रूट, और ऐसी चीज़ें जो अबव द ग्राउंड रहती हैं। क्लियर? रूट क्या होता है और शूट क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट। आगे करते हैं हम लोग। देखो, द पार्ट ऑफ द प्लांट जनरली फाउंड अंडर द सोइल इज कॉल्ड रूट। वो पार्ट आपके प्लांट का जो जनरली आपको मिट्टी के अंदर, सोइल मतलब मिट्टी के अंदर मिले, उसे क्या बोलेंगे? रूट मिलेंगे। और जो स्टेम है वो यूजली कहाँ पे ग्रो होएगी? आपकी वर्टिकल अबव द ग्राउंड, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट में, लाइक इस तरीके से। लुक एट दिस, ये जो पेंसिल है मैंने इस तरीके से खड़ी की है, दैट इज़ वर्टिकल। और अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल शेप में जो आपको मिलेंगी ग्राउंड के ऊपर, उसे क्या बोलेंगे? स्टेम बोलेंगे। लीव्स प्रिपेयर द फूड एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू रूट विच बिकम थिक। अब देखिए, जो लीव्स हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करती हैं, और उस खाने को क्या करती हैं? वो रूट में ट्रांसफ़र करती हैं, जिससे वो थिक हो जाती हैं। थिक मतलब मोटी होती चली जाती हैं, मजबूत होती चली जाती हैं। A few of such root are also used as food by humans. अब इसमें से कुछ रूट्स, कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं जो हम ह्यूमन बींग्स एज अ फूड उन्हें लेते हैं। एज अ फूड हम उन्हें खाते हैं, और उसे कुक करके भी हो सकता है, एज अ रॉ मटेरियल भी हो सकता है। अब रूट को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। क्लियर? अब टैप रूट क्या होती है? टैप रूट सिस्टम में एक सिंगल रूट होती है जिसे प्राइमरी रूट भी कहा जाता है, जो कहाँ से आती है? आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। जब एक सीड जर्मिनेट हो जाता है, उससे जो निकल के आएंगी रूट, उसे क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट को हम ट्रू रूट भी बोलते हैं। बच्चे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, टैप रूट को हम ट्रू रूट भी बोलते हैं। लेटर बाद में हम बात करें, स्मॉलर रूट, जो छोटी रूट होती हैं उन्हें बोलते हैं लेटरल रूट। क्या बोलते हैं? लेटरल रूट ब्रांचेस। कहाँ से निकल के आते हैं वो? प्राइमरी रूट से। अब देखो, मैंगो, नीम, पाइन, शीशम, पी, कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीटरूट, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं उनके एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको टैप रूट मिलेंगी। ऐसी रूट मिलेंगी जिसके अंदर एक ही रूट होएगी, और इन्हें प्राइमरी रूट भी कहते हैं। और ये कहाँ से मिलेंगी? उन सीड से निकलेंगी, जर्मिनेट हो जाते हैं जो सीड्स उसके अंदर। क्लियर? आगे हम लोग करते हैं फाइब्रस रूट। ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, ऑलमोस्ट इक्वल साइज में होती हैं। क्या होते हैं? इक्वल साइज में। लुक एट दिस फिगर्स, दिस इज फिगर ऑफ टैप रूट एंड दिस इज द फिगर ऑफ फाइब्रस रूट। क्लियर? ओके। ये थिन है और ऑलमोस्ट आपको इक्वल साइज के मिलेंगी। दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जो आपकी स्टेम है, लाइक ये मैंने स्टेम ड्रॉ की यहाँ पे, ये जो स्टेम है जो यहाँ से स्टार्ट होंगी वहाँ से मिलेंगी। इनका साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होगा और ये स्प्रेडेड होंगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस इन्होंने कैरी किया होगा। नेचर में बुशी होंगी। ग्रास, मेज, राइस, अनियन, शुगर केन, ये सब क्या है? फाइब्रस रूट हैं। अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने ये देखा होगा
अपने फील्ड्स में कि किस तरीके से, जैसे वीट है, उनको कैसे उनके जो प्लांट है स्प्रेडेड होते हैं। क्लियर? ओके। तो रूट के फंक्शंस क्या होते हैं? रूट का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? द रूट एंकर द प्लांट फर्मली इनटू द ग्राउंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय विंड और फ्लोन अवे बाय वाटर। अब देखो, आपने सुना होगा, आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो बोला जाता है कि उस स्कूल में जो स्टेज एंकर हैं, उस स्कूल को जो ऑर्गेनाइज करेगा, उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो एंकर है वो ये है। अब एंकर क्या है? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे हो रहे सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करना। तो रूट का एंकर, जो रूट एंकर है वो क्या करता है? प्लांट जो ग्राउंड पे स्प्रेडेड है उसे बचाता है। किससे? कि जो उसके सीड्स हैं, जो उसके फ्रूट हैं, उन्हें विंड, कोई हवा या फिर कोई वाटर अपने साथ भाग के ना ले जाए। रूट हेल्प टू बाइंड द सोइल पार्टिकल टुगेदर। रूट हेल्प करती है जितने भी सोइल, मिट्टी के जो पार्टिकल हैं उन्हें अपने साथ टुगेदर बाइंड करने में, उन्हें बचाने में कि कहीं उन्हें वाटर या विंड अपने साथ ना ले जाए। उसके बाद ये वाटर को भी अब्जॉर्व करते हैं और न्यूट्रिएंट मतलब बेसिक खाना जो हर एक प्लांट बॉडी और ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है, सॉइल से लेके ये उसका खाना भी बनाते हैं। समटाइम्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शन। और कई बारी रूट्स को हम लोग मॉडिफाई करते हैं बाकी अदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी, लाइक रिप्रोडक्शन का फंक्शन है, न्यूट्रिशन का फंक्शन है, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मैसेज मी।